हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आपके मैथ्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। रेशियो आज का हमारा टॉपिक होगा। ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे और इसी तरीके से आप अपने प्रैक्टिस को करते रहिएगा। निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आज की प्रैक्टिस सेट की ओर। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं और आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो आपको कैसे हल करना है। ठीक है, तो डेली से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें तीसरा सेट में। ठीक है, लिखा है एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य में जो है वो 11:9 के अनुपात में है। यानी कि एक स्कूल में जो बैग और जूते हैं वो 11:9 के अनुपात में हैं। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपये अधिक है, तो जूते का मूल्य कितना है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, हमारे पास पहले क्या लिखा है, बैग, यानी कि पहले जो है वो हमारे पास क्या है, बैग। ठीक, उसके बाद जूता दिखा है, जूता। ठीक है, इसे आप शूज बोल सकते हैं। ठीक है, इसे आप शूज लिख सकते हैं। चलिए, दूसरा, पहला जूता है वो कितना, 11 अनुपात में है। और पहला जो है स्कूल बैग 11 अनुपात में, जूते का अनुपात 9 के रूप में है। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर है, यानी कि बैग जो है शूज से कितना अधिक है, 2 अनुपात अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला कितना गया है, 450 रुपये। यानी कि हमें पता चला है कि 2 अनुपात का जो वैल्यू है वो 450 है। अगर हमें यहाँ से जूते का मूल्य निकालना हो, जूते का मूल्य कितना है, तो जूते का मूल्य तो 9 अनुपात है। तो पहले तो आपको इसको 1 बनाना होगा। तो आप इसे 2 अनुपात का वैल्यू 450 है, अगर 1 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो ये 225 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल 225। अब हमसे 9 अनुपात का वैल्यू यानी कि शूज़ या जूते का मूल्य पूछा है, तो हमसे 9 अनुपात का वैल्यू पूछा गया है। तो 225 में अगर हम 9 से गुणा कर दें तो फाइनल हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, यही हमसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो 9 पंचे कितना होगा, 9 पंचे 45। तो आप एक बात बताइए, यूनिट डिजिट सिर्फ 5 आ रहा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपका यूनिट 5 बन रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप और से कम समय में कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जो आपका बेसिक लिख रहा है ना, तो ऐसा ही करेंगे या आप इसका पूरा गुणा करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, 2025 रुपये। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं में से पहली का 28% दूसरी के 64% के बराबर है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक पहली संख्या है और यहाँ पर एक दूसरी संख्या है। बोला गया है पहली संख्या का 28%, चलिए 28% हो गया, बराबर जो है दूसरी संख्या के 64% के बराबर है। यहाँ परसेंट से परसेंट कट जाएगा। यहाँ पहला लिखा है, फर्स्ट के अपॉन में सेकेंड को ले आएंगे, और वहाँ पर 64 लिखा था, इसको हम 28 को ले जाएंगे तो ये बटा में पहुँचेगा। अब इसे किसी एक संख्या से काट लेते हैं, तो 4 से काटेंगे ये 16 बढ़ जाएगा, 4 से काटेंगे ये 7 बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसमें ये 16/7 रहा। कह सकते हैं कि ये 16:7 का इसमें रेशियो रहने वाला है, जो कि पहला ही विकल्प आपका आंसर है। बस इतना सा क्वेश्चन था और एसएससी जीडी 2022 में पूछा भी गया है। ठीक है, और चाहो तो आप इसे बहुत कम ही समय में लिख सकते थे। कैसे करते, आप ऐसे समझ लीजिए, हमारे पास 28 था तो 4 से कट जाएगा तो ये 7 बचेगा, यहाँ 4 से कटेगा ये 16। तो ये तो पहली संख्या दूसरे के बराबर थी, तो दूसरे को पहले के बराबर करना होगा, तो यानी कि 16 पहला होगा, ये 7 होगा। तो इसका रेशियो बदल देंगे, हमारा आंसर ये हो जाता 16:7, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ लिखा है कि दो लोग हैं, जैक और जॉन के पास इनका जो धन है, इनका अनुपात जो है वो 7:13 है। उसके बाद बोला है कि आपका जॉन और जोनस, अब एक और व्यक्ति है जॉन और जोनस, उसके पास जो धन का अनुपात है वो 9:11 है। तो जैक के पास यदि 63 रुपये हैं तो जोनस के पास कितने हैं। तो आप ऐसे समझिए, हमारे पास जो पहला है, आपके पास जो है पहला है, पहला व्यक्ति कौन है, जैक। ठीक, दूसरा जो व्यक्ति है वो कौन है, जॉन। तीसरा जो व्यक्ति है वो कौन है, जोनस। ठीक, 3 व्यक्ति हैं। आपने क्या बोला है, 3 व्यक्ति हैं। चलिए हमने 3 व्यक्ति लिख लिए। अब देखिएगा, यहाँ पर बोला है कि पहले के पास 7 और 13 के अनुपात में है, और जॉन और जोनस के पास
9 और 11 के अनुपात में है। 13 के सामने 13 लिख देंगे और 9 के आगे 9 लिख देंगे। अब इनका सीधा सीधा गुणा करें तो 7 9 63 हो जाएगा, 13 9 117 हो जाएगा, और 11 13 तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13 एक 14, 143। अब बोला गया है कि क्वेश्चन में जैक के पास 63, यानी कि 63 जो कौन है, जैक के पास 63 है, और बोला क्या है 6300 के बराबर है। यानी कि यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि 63 का जो अनुपात है वो कितना है, 6300 रुपये है। तो एक अनुपात का जो वैल्यू आएगा वो कितना, सिर्फ आपका 100 बन जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक, अब एक अनुपात का 100 है, हमसे पूछा जोनस का है, तो जोनस के पास 143 है अगर, तो 143 का गुणा करना है हमें, बस 143 में हमें 00 लिख देना है। तो 143 में क्या करना है, 00 बस, तो ये हो जाएगा 14,300, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, आपका आंसर कौन सा है, पहला ही ऑप्शन इसका राइट है। बहुत ही शानदार प्रश्न था, एग्जाम में बनेगा और आसानी से आप कर रहे होंगे। 2023 में ये क्वेश्चन आया था। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे चौथे प्रश्न की। यहाँ लिखा है एक जो धनराशि है ABC के बीच 5:7:11 के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि B को A से 1500 रुपये अधिक रुपये मिलते हैं तो B का हिस्सा कितना है। अब ऐसे समझें कि यदि A, B और C तीन व्यक्ति हैं, इन्हें 5, 7 और 11 के अनुपात में अगर राशि मिली है या बांटनी है तो ये मिल जाएगा अनुपात। ठीक, अब बोला है B को A से 1500 रुपये अधिक है, तो B को A से यहाँ पर कितना रुपये अधिक है, तो सिर्फ कितना, 2 रुपये अधिक है। 5 और 7 का अंतर कितना है, 2। तो यहाँ पर जो 2 रेशियो है वो 2 रेशियो कितने को दर्शा रहा है, 1500 रुपये को। ठीक है, तो 2 का जो अनुपात है वो कितना है, आपको याद रखना है, ये 1500। ठीक, अगर यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 अनुपात का वैल्यू जो आएगा वो 750 हो जाएगा। अब पूछा है B का हिस्सा, तो B को तो सिर्फ 7 अनुपात में मिल रहा है, यानी कि B का जो है वो कितना है, आपका 7 अनुपात है। तो 750 में कितना करना है, आपको 7 से गुणा करना है, बस इसको गुणा कर दें। तो आप ऐसे समझें कि 0 7 पना 35 हो जाएगा, और 7 7 49 3 52, यानी कि ये हो जाएगा 5250, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला विकल्प सही है। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 2023 में ये बना था। और देखिए इसी तरीके से इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस क्या है कभी कभार भाषा थोड़ी टफ लिख दी जाती है, और क्वेश्चन का जो लेवल है वो यही रहता है। ठीक है, और हमने आपको बताया है, पिछले आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा कि जो SSC GD है, जो आपका SSC GD का पेपर है वो हमने 2 टाइम क्या है, पास किया है। आपको पता है, पीछे हमने आपको शॉर्ट भी डाला हुआ है, नंबर भी डाले हैं, 2021 का और 2022 का। 2 बार SSC GD हो गया, इसके बाद एक बार CRPF SCM भी निकाला था, और यहाँ पर हमने आपको लिखा भी है कि UPP टॉपर, यानी कि यूपी पुलिस का भी पेपर हमने यहाँ पर निकाला था। तो ये चीज़ आपको क्या है, आपको एक्सपीरियंस के लिए बताई जा रही है कि एक बार पढ़ो, हर एक एग्ज़ाम में काम आए वही चीज़। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 5वें अंतिम प्रश्न की। तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन 5वां कि PQR का जो अनुपात है वो 9 10 11 है। तो P प्लस Q और Q प्लस R और R प्लस P का मान कितना है। ये तो बहुत इजी है, जिसे आपने यहाँ पर लिखा है P अनुपाते Q अनुपाते R। यहाँ पर आपका कितना है, 9 10 और 11 का रेशियो है। ठीक, अब आपसे बोला जा रहा है कि P प्लस Q, यानी कि P प्लस Q, यानी कि P और Q को जोड़ दिया जाए तो 9 और 10 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 और 10 19। फिर आपका इसका जो अनुपात है किससे बोला गया है, Q प्लस R से, तो Q प्लस R। तो आप एक बात बताएं, Q प्लस R कितना है, 11 और 10 21 हो जाएगा, तो ये हमारा अनुपात में 21 आ जाएगा। ठीक, फिर आपसे बोला है कि इसमें R प्लस P, तो R प्लस P का मतलब है 9 और 11 को जोड़ना है, R प्लस P, तो इसका मतलब क्या है, पहला और आखिरी 9 और 11 का 20 हो गया टोटल। तो हमें अनुपात क्या मिला, 19 21 और 20, 19 21 और 20, यानी कि तीसरा जो C विकल्प है, अच्छा ये नंबरिंग में दूसरा है, तो याद रखें ये विकल्प ये दूसरे नंबर पर दिया है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टॉप 5 प्रश्न कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम में बने थे SSC GD के। प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं हम। ठीक है,
आप लोग कमेंट करिएगा आपको किस एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन चाहिए आपके मैथ के। आप अगर कहेंगे कि हमें रेलवे के चाहिए तो हम रेलवे के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर करवा देंगे। अगर आप कहें पुलिस और एसआई के करवाएं तो आप पुलिस के लिए अलग से एक सीरीज़ चालू कर देंगे। और ये हमारी एसएससी जीडी के लिए सीरीज़ तो चल ही रही है। वैसे यहाँ पर मैथ्स फॉर ऑल एग्ज़ाम लिखा भी है, लेकिन आप स्पेशल तो एसएससी जीडी ही समझ लीजिए। अगर आपको रेलवे का करना है, यूपी पुलिस एसआई का करना है, तो उसके लिए हम एक अलग से सीरीज़ और ला देंगे। बस आपको कमेंट करना होगा कि आपको किस बैच के लिए आपको ये चाहिए। ठीक है, बढ़िया बढ़िया शॉर्ट ट्रिक के साथ हम आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। और साथ ही साथ जाने से पहले आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चैनल को इसके साथ आपको जो आपको कमेंट करना है वो बताना है कि आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि हम सोच सकें कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।